यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरभिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किन्तु रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये वं माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा अन्तवन्येष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णवीणा पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छाभयक्रोधो या सदा मुक्ता एव सा भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मुच्यते। इति श्री महाभारते सप्तसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम अंतिम अध्याय। यहाँ गीता प्रेस में कर्म संन्यास योग है और इनमें संन्यास योग नाम तो विषय चल रहा था, कल विचार चल रहा था कि बाह्य विषयों को बाहर छोड़ करके दोनों भवों के बीच में अपनी दृष्टि को रखे और प्राण अपान को सम करके, कौन से प्राण नासिका में विचरने वाले प्राण। तो नासिका में चौथे अध्याय में बताया था प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण, और यहाँ क्या बता रहे हैं, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
वहाँ प्राणायाम का निरूपण है, प्राणायाम यज्ञ है। यहाँ प्राणायाम की बात नहीं, प्राणायाम हठी योग है। तो प्राण अपान को रोक करके कुंभक प्राणायाम अलग बात है। और यहाँ जो प्राणायाम है प्राण अपान को सम करके, सम करना है। तो कैसे सम करेंगे? अनेक रीति हैं सम करने की। कोई नाक दबाने की जरूरत नहीं है। केवली कुंभक, वो है कुंभक और ये है केवली कुंभक, दोनों में अंतर है। तो वहाँ तो प्राणायाम है, नाक दबाना है, 2, 4, 16 के सूत्र से प्राणायाम करते हैं। और यहाँ आप देखिए, बाहर से सांस आई, नासिका में विचरती हुई, भ्रू मध्य में गई, आज्ञा चक्र में गई, और फिर वो मस्तिष्क में गई, वहां से हृदय में गई, यहाँ संवेदना व्यक्त हुई। अब मन को इस प्राण के साथ ले जाओ। कैसे जाएगा मन प्राण के साथ? कि उस वायु को, प्राण वायु को देखो, और जब वो नासिका से भ्रू मध्य से होती हुई हृदय में जाए और वहाँ कुछ क्षण को रुकेगी, तो वहाँ बस मन को भी उसी के साथ रखो। यानी मन देखो, मन की अलग कोई सत्ता नहीं रह जाती, देखने वाला मन हो जाता है। तो वहाँ प्राण के साथ रुक जाओ। वहाँ से फिर उसी मार्ग से निकलती हुई बाहर जाएगी, तो बाहर भी जहाँ रुके वहाँ रुक दो। तो बाहर जो रुक रही है उसको बाह्य केवली कुंभक प्रणाम कहेंगे। और जब हृदय में वहाँ प्राण के साथ मन रुकेगा तो उसको बोलेंगे अंतः केवली कुंभक। इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना है, सहज रूप से वायु को, प्राण वायु को देख रहे हैं। कोई कर्तृत्व जागृत नहीं हो रहा है। और वो जो प्राणायाम है नासिका दबाने पर, उसमें कर्तृत्व वहां रहता है। तो ये सहज प्राणायाम, वहां सहज प्राणायाम सहज प्राणायाम ये होगा, ना उच्छ्वास और ना नैव निश्वास, ना तो सांस ले रहा है, केवली कुंभक का लक्षण बताते हैं, ना तो वह श्वास ले रहा है, वायु को भर रहा है, और ना ही वायु को छोड़ रहा है। और शरीर भी चंचल नहीं हो रहा है। 3 लक्षण बताए केवली कुंभक के। शरीर चंचल नहीं हो रहा है, और ना सांस जा रही है ना सांस आ रही है। इस प्रकार से नेबम भावेन युंजीता कुंभलस्येति लक्षणम। कुंभक का ये लक्षण है कि इस प्रकार भावना करता हुआ है, कोई प्रयत्न नहीं है, कर्तृत्व नहीं, सहज रूप से, तो वो है केवली कुंभक। उसी कुंभक को यहाँ भगवान ने ऐसा कहा है। देखो, कुछ बनाने के लिए हमको कर्तृत्व की आवश्यकता है। यहाँ कुछ बना नहीं रहे, इसलिए सहज है। जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें कर्तृत्व जागृत होता है। त्यागते हैं, त्याग का कर्ता भी जागृत होता है। तो त्याग भी सहज हो तो कर्तृत्व नहीं है, और जहाँ कुछ बनाना नहीं है वहाँ भी कर्तृत्व नहीं है। तो यह सहज रूप से सहज प्राणायाम की बात करी गई है। इस प्रकार से जो साधना कर रहा है, और यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण, उसको बताते हैं यतेन्द्रिया,
जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिया है, और वो मुनि हो गया है, वो मुनि हो गया है। और मोक्ष ही जिसका परम अयन आश्रय है। मोक्ष ही, मोक्ष माने आत्मा, आत्मा ही जिसका परम आश्रय है। तो वो मुनि, वो सन्यासी जो मोक्ष में बैठा हुआ है, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में हो गई हैं, तो विगत इच्छा भय क्रोधा, और उसकी इच्छा, भय, अक्रोध, ये विगत हो गए हैं, चले गए। क्योंकि इच्छा, भय और क्रोध के लिए हमको दूसरा आवश्यक है। दूसरा होगा तो हम क्रोध करेंगे, कोई दूसरा होगा तो इच्छा करेंगे, दूसरा होगा तो भय होगा। द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरे से ही भय होता है। ऐसे मरुस्थल में आपको छोड़ दिया जाए कि दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई जन दिखाई देता है, ना कोई तन धन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो उस जगह आपकी वृत्ति शांत होगी, नहीं होगी? शांत होने लगेगी। और जहाँ बहुत सारी चीज, मार्केट में मन चंचल हो जाता है, ये खरीद लूं, ये खरीद लूं, मन चंचल। मन को चंचल करना हो तो मार्केट में चले जाओ, और मन को शांत करना हो तो वीरान में, मैदान में, शमशान में चले जाओ। एक संत बोलते थे, एक साधक को वीरान में, मैदान में, शमशान में जरूर बैठना चाहिए। वीरान में देखता कि जिन बड़े बड़े इन महलों की किस समय क्या शोभा थी, आज ये खंडर पड़े हुए। मन चित्त में वैराग्य होता है। इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए चले गए, इसको कुछ पृथ्वी को नहीं ले गए, सब यहाँ खंडर हुए पड़े हैं। अब मैं तो एक छोटा सा अल्प तन धन वाला हूँ, मन वाला हूँ, मैं क्या ले जाऊंगा? तो ये वैराग्य होता है। शमशान में भी वैराग्य होता है। एक बार कबीर दास के पास कोई मिलने गए, अब कबीर वहां थे नहीं। कहा कि गांव में कोई मर गए हैं, मुर्दे के साथ गए हैं। तो उन्होंने कहा कैसे हम कबीर को पहचानेंगे? बोले शमशान में जहाँ जाकर देखोगे तो सब मनुष्यों के ये भ्रू मध्य में, भ्रुकुटी में एक तेज दिखाई देगा सबको, और शमशान से जब वापस आएंगे तो सबका वो तेज समाप्त हो जाएगा। जिसके भ्रुकुटी में बना रहे, बस उसी को समझ लेना ये कबीर है। ये क्या है? विवेक। क्योंकि संसार में सबको थोड़ी देर के लिए वैराग्य होता है। आज बहुत धूर्त हो गए हैं लोग, बहुत जड़ता आ गई है। हम तो शमशान के पास रहते हैं, देखते हैं लोग शराब पीते हैं। इधर मुर्दा फूका होता है, उधर कोने में जाकर शराब पीते हैं। 1 मिनट को कोई बंद नहीं रहता, बात करते रहते हैं। तो कितनी बड़ी जड़ता है। जहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाए, किसी का दुख ना दिखाई देवे, करुणा उदित ना हो, तो वो जड़ता नहीं तो और क्या है। संवेदनशीलता जिसके चित्त में होगी, उसको उतना ही तीव्र वैराग्य हो। एक बार हम काशी जा रहे थे, तो ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर सीओ हमारे पास आके बैठ गए। अब बैठ करके कुछ चर्चा करने लगे। हमने सहसा उनसे पूछ लिया, मैंने कि आप
कोई आपकी नज़र में ऐसा हो कि आदमी गलत फंसा हुआ है, तो आपके चित्त में कुछ होता है नहीं होता है? आपको पता चला है कि इसको लोगों ने गलत फंसा दिया है, ये निर्दोष है, और आप पर ही उसका एफआईआर दर्ज आपके पास हुई है, तो आपके चित्त में कुछ होता है नहीं होता है? तो बोले हमारे चित्त में कुछ नहीं होता। तो हम समझे निश्चित रूप से रिश्वतखोरी आदमी है। जिसके चित्त में कुछ नहीं हो रहा है, जड़ता है, वो देखो संवेदनशीलता सबको है, सबको है। जिसकी संवेदनशीलता धन से, मान से, प्रतिष्ठा से मर गई है, उसको संवेदनशीलता कहाँ से होगी? उसको धन दिखाई देता है, उस धन से संवेदनशीलता खत्म हो गई। हमने समझ गए, इससे ज़्यादा बात करनी उचित नहीं है। ये तो घोर जड़ आदमी है जिसके चित्त में कुछ हो नहीं रहा, और जिसके चित्त में इन छोटी छोटी चीजों को देख करके संवेदनशीलता होती है, वो निश्चित एक दिन उस परम तत्व को पाता है। क्योंकि संवेदनशीलता असत से, असत का संग करने से, असत क्या है? असत का संग करने से, झूठ बोलने से, मतलब धन से, उसका दुरुपयोग करने से ये संवेदनशीलता मर जाती है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे, बड़े संत सेवी थे वो। उड़िया बाबा जी को उस पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर तब बैठे थे जब उड़िया बाबा जी को पहले कुर्सी पर बिठाया था। ऐसे संतों को बड़ा सम्मान कर देते, राष्ट्रपति भवन ले जाते थे। तो प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी एक संत हुए, बड़े अच्छे संत थे। उनको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाकर राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि महाराज, हम राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसी राजनीति उलझी हुई है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो महाराज जी ने एक वाक्य में अपना प्रवचन दिया कि संवेदनशीलता की कुछ कमी है। संवेदनशील हृदय कुछ किए बिना रह नहीं सकता। जब तक लोकहित पर उसकी करुणा बरस नहीं जाती है, उसका कार्य किए बिना रह नहीं सकता। ना उसको रात को नींद आती है, ना दिन को चैन पड़ता है। ऐसी संवेदनशीलता होती है। हमारा रामघाट में एक वकील हैं, तो बचपन में छोटे छोटे 10-12 साल के उनके पिताजी वो एक महात्मा से दीक्षित थे, तो सब बच्चों को दीक्षा दिलवा दी और रोजाना महात्मा जी कीर्तन कराएं और सबको बिठा कर रोजाना जप करवाते थे। अब उनमें उनका संस्कार बन गया। रोज बताते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसा रोजाना बताते थे और उनको पूजा पाठ में बच्चों को लगा दिया, पढ़ते रहे। अब उनको नशा चढ़ा कि हमें तो जज बनना है, वकालत की, और लेकिन वो जज तो नहीं बने, कहीं थोड़े बहुत नंबरों से रह ही जाते थे। तो वकालत करने लगे। अब वकालत करने लगे तो अब वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। अब उनका चित्त बड़ा व्याकुल हो गया कि महाराज जी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, और यहाँ तो हम बिल्कुल जानबूझ करके बोलते हैं। तो उनके चित्त में बड़ी खलबली मची और एक दिन आके बोले कि महाराज हम नहीं कर पाएंगे वकालत। तो बाप ने, पिताजी ने कहा कि मरोगे भूखे तुम? बोले कुछ और धंधा कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे
हम झूठ बोलते हैं तो महाराज जी की मूर्ति हमारे सामने खड़ी हो जाती है, वकालत छोड़ बैठे। और रामघाट में एक मेडिकल की दुकान, छोटी सी दुकान खोल रखी है, अपना जीवन चल रहा है। तो संवेदनशीलता जब खत्म हो जाती है तो वैराग्य नहीं होगा। इस प्रकार से बता ये रहे थे कि इच्छा, कामना और भय, क्रोध ये दूसरे से ही होते हैं। और ऐसे मुक्त पुरुष की इच्छा मर जाती है, क्योंकि अन्य कुछ रहा नहीं। असत वस्तु सब उसने जान लिया, ये सब असत है, कल्पित है, परिवर्तनशील है। तो उससे उसकी आस्था हट जाती है, छूट जाती है। वृत्ति जब छोटी चीज को पकड़ती है, सत्य समझती है, छोटी चीज को पकड़ती है, तभी उसके पास जाती है, उससे भय होता है, उसको पाने की इच्छा होती है और राग होता है। जैसे वृत्ति फैलेगी, व्यापक होएगी, तो कोई दृश्य खत्म, सब दृश्य समाप्त हो जाता। तो बताया था वीरान में, मैदान में, शमशान में वृत्ति फैल जाती है। उन छोटी वस्तुओं को, उन खंडरों को देख करके चित्त में विचार आ जाता है कि कभी ये बहुत संपन्न थे और आज इनको यहाँ गधा चल रहे हैं। बड़े बड़े किले हमने देखे, उनमें गधा चलते हैं, सुअर चलते हैं। तो जगत की नश्वरता देख करके उनका चित्त वैराग्य हो जाता है और वहाँ कुछ भी सत्यता मालूम नहीं पड़ती, वृत्ति व्यापक हो जाती है। ऐसे ही मैदान में बैठे, जहां तक कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे मरुस्थल में बैठे या समुद्र किनारे बैठे, अब जल ही जल दिखाई देता है। अब आपके चित्त में जो कामना हो रही है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे उस क्षण, वृत्ति व्यापक हो जाएगी। आप बैठ कर देखें, दृश्य से जैसे हम अलग हटते हैं, हमारी वृत्ति अनंत को स्पर्श करने लगती है। देखो और एक युक्ति बताता हूं। आप पहाड़ पर बैठ जाएं और नीचे जो जमीन पर गाय भैंस चल रही हैं, आप उनको ऊपर से देखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे खिलौना से लगते हैं। आपके चित्त में एक आनंद होता है। क्यों? उन दृश्यों के साथ, उन आकृतियों के साथ आपका अलगाव हो रहा है। सारे संकल्प विकल्प जो होते हैं वो दृश्य से चिपकने से होते हैं। इनसे हम जैसे हटते हैं, हमारी वृत्ति व्यापक है, क्योंकि वृत्ति का जो स्वरूप है वो अनंत ही है, क्योंकि परम आयन परमात्मा को ही आश्रय किए हो। वृत्ति स्वतंत्र नहीं रह सकती, चेतन आश्रित होकर के रहती है। तो विगत इच्छा भय क्रोधा, क्योंकि दृश्य का अत्यंत अभाव उसने जान लिया है। ये मरुस्थल है, रस्सी के सांप के समान है, कल्पित है। जहां जिससे ये उत्पन्न हुआ है वो वहां ये है नहीं। मिथ्या किसे कहते हैं? स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्या। जो अपने अधिकरण में अभाव जिसका हो, भास है, उसको बोलते हैं मिथ्या। अब ये जो फोन है वहीं रखा हुआ है जहां ये था नहीं। यदि कुछ और होता तो आप इसको ये नहीं कहते कि ये फोन है, कुछ और कहते। तो कहाँ रखा हुआ ये फोन? अपने अभाव में। अपने अभाव में ये भास रहा है, इसलिए मिथ्या है। ये बहुत दमदार परिभाषा है मिथ्या की,
क्योंकि सबका जन्म होता है, सबका मरण होता है। जब जन्म से पहले उसका अभाव था, प्राग अभाव था, मरने के बाद प्रध्वंसाभाव है, और अन्योन्य अभाव भी होता है, एक का एक में अभाव होता है। तो जो वस्तु प्रागाभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव से युक्त होती है वो अपने अभाव में ही भासती है, इसलिए वो मिथ्या होती। इस तर्क को, इस युक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। तो ये इसलिए असत है, इच्छा भय क्रोध अपने अभाव में भासते हैं, कल्पित है, मिथ्या है। इसलिए उसको ना इच्छा रहती है, न पानी की इच्छा रहती है, न भय होता है, न क्रोध होता है। विगत इच्छा भय क्रोध स सदा मुक्त एव सा, वो सदा मुक्त है। ऐसा नहीं है कि पहले मुक्त नहीं था, मुक्त हो गया। भाई पहले ही मुक्त था, पर उसको ये भ्रांति थी कि मैं मुक्त नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हूं, ये भ्रांति हो गई। अरे ये भ्रांति टूट गई तो मुक्त था ही नहीं पहले से। ये मुक्ति ऐसी मुक्ति नहीं है जो उत्पन्न होती हो, किसी देश में होती हो, किसी काल में होती हो, किसी वस्तु में होती हो। ये नित्य मुक्त है। मुक्ति में अपने मुक्त स्वरूपता में जो बंधन का आरोप कर लिया है, भ्रांति हो गई है, केवल उसकी निवृत्ति है। अनेक अनेक रूप धारण करता रहता है, पर वो वास्तव में वो बदलता नहीं। जो अपना आपा है, अस्तित्व है, वो बदलता नहीं। बचपन में आप छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, और फिर वृद्ध हो गए। ये सब उस मैं पर, आप पर आरोपित होते रहे, लेकिन आपका मैं न बुढ़ा हुआ है, न बालक था, वो है ही। आरोप कर लेते हैं, पति के सामने पत्नी बन जाते हैं, पत्नी के सामने पति बन जाते हैं, माँ के सामने बेटा बन जाते हैं, पर आप कभी नहीं बदलते, आपका होना नहीं बदलता। तो इसी को कहते हैं मुक्त, नित्य मुक्त। जो बंधन में था ही नहीं, भ्रांति जैसे टूटी, वो नित्य प्राप्त था। तो यह मुक्ति क्या है? नित्य प्राप्ति की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में जो भ्रम था वो निवृत्त हुआ। गले में पड़ी हुई माला और हम ढूंढते फिर रहे हैं बिस्तर में, कहीं बिस्तर में रख दी, खूंटी पर रख दी, संदूक में रख दी। किसी ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे गले में देखो माला पहने हैं। अब उसको मिल गई ना, मिल गई। जिसको जो अनमिली थी वो मिल गई। जैसे भ्रांति छूटी ऐसे मिल गई। ये है विगत इच्छा भय क्रोधा सदा मुक्त एव सा। वो मुक्त है, नित्य मुक्त। यदि वो नित्य मुक्त नहीं होता तो कभी मुक्त भी नहीं। निरोधो न उत्पत्ति बद्धो नाच साधका। मुमुक्षु नहीं मुक्त है, मुमुक्षु नहीं ना मुक्त है। इत्येसा परमार्थ। ना वो उत्पत्ति हुई है, ना उसका नाश है, ना वो बंधन में है, ना मुमुक्षु है, ना जिज्ञासु है, ना मुक्त है, ना वो बंधन में है। यही परमार्थता है। मुक्त भी हम बंधन की सापेक्ष कहते हैं, वस्तुतः वो मुक्त भी नहीं है। जब हम मुक्त कहेंगे तो बंधन से रहितता के लिए कहेंगे। जब हम सत कहेंगे तो जड़ता की, असत की निवृत्ति के लिए कहेंगे।
जब चित्त कहेंगे जड़ता की निवृत्ति करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा न सत्तन आसत न सत्तन नासत उच्चते, न मैं सत हूँ न मैं असत हूँ। और ये भी कहा